इस जमात को न लवारिस लिखा जाए न यतीम लिखा जाए। ये बड़ी बाबरकत जमात है, आप गौर करें। मैं इस बस्ती वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे हजरत ने बताया जितने बच्चे पढ़ते हैं सारे बच्चों के खाने का इंतजाम बस्ती वालों की तरफ से रहा करता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बस्ती के तमाम उन लोगों को जो अपने घर पे कुरान के कारियों को खाना खिलाया करते हैं। उसकी वजह क्या है याद रखिएगा, ये जो कुरान पढ़ने वाले लोग हैं ये सिर्फ मेरे मेहमान नहीं, आपके मेहमान नहीं, मदीने वाले मुस्तफा के मेहमान, हुजूर के मेहमान। और ये मेरा तजर्बा है, मैंने अपनी बहुत कम जिंदगी में ये महसूस किया और देखा है। जो लोग पढ़ने वालों से नफरत करते हैं उनकी नस्लें तबाह हो जाती हैं, उनकी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। मैं उन लोगों को जानता हूं जिन्होंने मदरसों के रास्ते इसलिए बंद कर दिए कि उन्हें मदरसे चलते हुए अच्छे नहीं लगते। वक्त ने बहुत जल्द करवट ली और उनकी तरक्की के रास्ते बंद होते चले गए। खुदारा मदरसे वालों का एहतराम किया करो, इनकी इज्जत किया करो। ये आपका भतीजा बाद में है, मुस्तफा का गुलाम पहले है। ये आपका चचा बाद में है, हुजूर का गुलाम पहले है। मुझे बताओ तो सही, अगर आप डीएम एसडीएम को देखते हो कहते हो यार इसका बाप कितने मुकद्दरों वाला होगा जिसका बेटा डीएम बना है। कौन है डीएम? ये वो है जो जिले को संभालता है, जो 10-5 लाख की आबादी को संभालता है। मुझे हैरत होती है जिसके कब्जे में एक जिला होता है उसको पावर वाला मानते हो, जिसके कब्जे में एक जमाना होता है उसे पावर वाला क्यों नहीं माना जाता? गौर करने का मकाम है। हमने वर्दी देखी एहतराम से झुक गए, हमने किसी को पावर में देखा गर्दनें झुका दी। ओहदे वाला जा रहा है, पावर वाला जा रहा है, क्यों? का इसका ताल्लुक मुख्यमंत्री से बड़ा गहरा है, इसका ताल्लुक प्रधानमंत्री से गहरा है। अगर इनको देख करके, उनकी गाड़ी के झंडे देख करके उनके उदों पे तुम नाज करते हो तो नाज उन पे ना करो, अगर करना है कुरान वालों पे करो। इसलिए कि इनका रिश्ता 5 साल मंत्री से नहीं बल्कि उस नबी से है जिसकी हुकूमत जमीन के ऊपर भी चलती है, जमीन के नीचे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अनवारुल कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, खतीबे हिंदुस्तान, हक़ खिताबत। आवाज बढ़ाइए। अल्लाह आपको सलामत रखे। हम जो बड़ी बेइज्जती से 4 दिन नहीं गुजरते कहीं से खबर आ जाती उन्होंने इमाम भगा दिया, 8 नहीं कुछ दिन नहीं गुजरते इमाम भाग गया। एक तो मुझसे कह रहा इमाम चाहिए, क्यों? हजरत को इमाम 1 महीने से ज्यादा रुकता ही नहीं। इमाम नहीं रुकता या आप नहीं रुकने देते? हाँ, आप नहीं रुकने देते। कुछ बड़े बूढ़े माजरत के साथ आके पूछेंगे बताओ आदम अलैहिस्सलाम ने कौन सा पैर रखा था नीचे? भाई आदम अलैहिस्सलाम छोड़, तू बता तेरे बाप ने कौन सा पहले पैर रखा जमीन पे? गैर जरूरी बातों पे इतना ध्यान। आए दिन निकालो इमाम को। हैरत होती है, मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे पीछे और मस्जिद के दरवाजे पे जाके कहते हैं इमाम ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं जिसे कलमा भी सही से याद है। इमाम युहयी व युमीत कहने लगे तो उसी से बाहर के काबिल नहीं। आई सोचो जरा, गौर करो क्या हुआ। बोले इनका अंगूठा हिल गया था सजदे में। एक बात बता भाई, तू सजदे में नमाज पढ़ रहा था या गर्दन उठा के इमाम के पैर देख रहा था? क्या कर रहा था? हुक्म ये है सजदे में जाओ तो नाक देखो, तू इमाम के पैर देख। जिन्हें कलमा याद नहीं वो इमाम को निकालने की बात करते हैं। कुरान इतना सस्ता नहीं है जितना समझ रखा है। और सुने, ये वो जमात है जिनके सीनों को रब ने आलम अरवाह ही में मुंतखब किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, आलम अरवाह में मुंतखब हुए थे ये।
इन्हें कुरान का कारी बनाया जाना है। और तू निकल के कहता निकालो इमाम को। भाई सबसे बिगाड़ देना, इमाम से मत बिगाड़। अगर वो अपनी पे आ जाए तो लेने के देने पड़ जाए। हक है, हक है। एक बस्ती की बात थी, लोगों ने इमाम की खड़ी हुई। अब तो अल्लाह का शुक्र है तनख्वाह चल रही है। लेकिन अपनी कुछ नेक गांव जहां भी नाच देते, ठीक है, तुम्हें नाज हम वही 6 महीने में ही देंगे, तुम्हारी बीज की जरूरत कोई नहीं है। तो वो लोगों ने बेचारों ने वो नहीं दिया नाज, तो इमाम साहब नाराज हो गए, घर चले गए और जाके उन्होंने लिख दिया मैंने 5 साल नमाजें पढ़ाई थी, सारी बेवजू पढ़ाई थी। तो बोले लो जी, फंस गया इमाम, बगैर वजू पढ़ा क्या। बोले पूछ तो लो ये लिखा क्यों है, मौलवी ने लिखा है। मुफ्ती साहब के पास लेके हजरत ये लिखा, उन्होंने कहा 5 साल की नमाजें दोहराना तुम पे फर्ज है। सारी खत्म हो गई। कहने लगे क्यों, के बोले इमाम ने जो ये कह दिया मैंने बेवजू पढ़ाई। तो कहने लगे उनसे कह दो 2 साल का नाज ले जा, मैं अपना ये खत वापस ले ले। मत करो यार, क्यों क्यों, कुरान बड़ा मुश्किल है। ये जो जमात है ना, ये पहाड़ों से निकल के नहीं आई, ये हमारे ही समाज से जन्म लेते हैं, हमारे ही किसी ना किसी घर से पैदा होने वाले लोग। लेकिन हम जब किसी हाफिज को मुल्ला कह के आवाज देते हैं तो उसका दिल टूट जाता है। कितनी इज्जत दी तुम्हें। तुम अपनी शादियों के हालात देखो, शादियों के हालात। अगर वलीमा होता है, मौलवी साहब इतनी देर के लिए आएंगे जितनी देर फाता होनी बस, और फाता के बाद उनसे कहना चख लो, चख लो। ये नहीं कहते इज्जत से बिठाओ, पहले मौलाना को खाना खिलाया जाए। फाता थी चलिए, उसके बाद खाना पड़ गया कम, कहते इमाम साहब ने फाता सही नहीं पड़ी थी इसलिए कोरमा कम पड़ गया। चल इमाम ने फाता पढ़ी, तेरा कम पड़ गया। ये बता इमाम तो फाता पढ़ के गया, तूने गौर किया तूने खाना कैसे शुरू किया? तू बैठा के खिला रहा था या कुत्तों की तरह खड़े करके खिला रहा था? क्या कहने हैं? तूने मेहमानों को दस्तरखान पे बैठाया था या गधों की तरह खड़ा करके खाना खिलाया? लोग कहते हैं हमने तरक्की की है, क्या खाक तुमने तरक्की की है? कहते हैं कितना अच्छा दौर आ गया, पहले देखो तो सही जमीन पे बैठ के जाहिलों की तरह खाते थे। मैं कहता हूँ हैरत होती है, वो दौर कितना अच्छा था। खाने वाले बैठा करते थे, खिलाने वाले चला करते थे। आज खिलाने वाले एक जगह रहते हैं, खाने वाले भिखारियों की तरह प्लेटें लेके दौड़ते हैं। अल्लाह इनकी नियतों को दुरुस्त करे। एक प्लेट है, उसी के अंदर कौरमा, उसी के अंदर बिरयानी, उसी के अंदर जर्दा, उसी के अंदर रोटी, फाइबर की। जब वो टूट जाती है फिर वो खाने की बेकदरी, हया नहीं चाहिए। ये तरक्की नहीं है, तरक्की ये है जिसे भी बुलाए जमीन पे बैठा कहते तू कितना भी स्टैंडर्ड हो सकता है, मेरे मदीने वाले मुस्तफा से स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। क्या कहने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं तू। यहाँ खाना मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक खिलाया जाए और कुर्सियां लगती हैं। ये जमात कब याद आती है? जब अब्बा मरे तब गरीबों की दावत, जब अम्मा मरे तब गरीबों की दावत। कपड़े तो मेरे पास मैंने उसको जब खोल के देखा उसमें तेल, संगा, सुरमा और एक जोड़ी कपड़े, मैं टोपी, रुमाल के। मैंने कहा ये क्या? कहने लगा जनाब अब्बा की बरसी थी, कपड़े मैंने सोचा किसे बनाऊं? कहने लगे हमने सोचा फिर मौलाना को बना दो, इससे ज्यादा सवाब किसमें? ये हालात हमारी कौम के भाई। हम कब दावत देते मौलवी? जब अब्बा मरे, बाप की बरसी आई, तभी इनकी दावत होती। किस्मत से अगर कोई वलीमे पे दावत करा भी दे तो मदरसे नहीं भेजता बुलाने के लिए, एक बार दावत होती है। और ये मदरसे वाले अल्लाह इन तलबा को सलामत रखे, इन उलमा को सलामत रखे, इनसे दुआएं लिया करो। जब रिस्क की बरकतें खत्म हो जाती हैं, अल्लाह कुरान वालों की ठोकरों के सदके में रिस्क की बरकतें हो जाती हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इनसे दुआएं लिया करो। होता क्या क्या, शादी आई, कुर्सियां लग गई, लोग गए, भंडार, आलीशान कुर्सियां, उस पर दस्तरखान बिछाए। जब देखा ये कौन लोग, स्टैंडर्ड लोग बैठे,
पहली बात तो कुरान वालों को दावत करके बंदा भूल जाता है, और फिर उसके बाद अगर आ भी जाए, लल्ला पाल बिछा के वहां बैठा दे, बोरी बिछा के वहां खिला दो, हाफिज जी आएंगे उधर नीचे बैठा के खिला दो, इस पे कौन बैठेगा? का स्टैंडर्ड लोग बैठेंगे। मैंने कहा तू बता स्टैंडर्ड कौन होता है? तो लोगों ने मयार बनाया, सोचते कि जिसका 18,000 का कोट पैंट है वो स्टैंडर्ड होता है, किसी ने कहा जिसका 12,000 का चश्मा लगा है वो स्टैंडर्ड है, 6,000 का कैप जिसके सर पे है वो स्टैंडर्ड होता है, जिसके पैरों में 22,000 का जूता है वो स्टैंडर्ड होता है। एक मैयार वो है जो तुमने स्टैंडर्ड का बनाया है, एक मैयार वो है जो मुस्तफा ने बताया है। आका आप बताओ स्टैंडर्ड कौन होता है? मदीने से आवाज आती है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु। स्टैंडर्ड वो होता है जो कुरान सीखा करता है, कुरान सिखाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने कुरान, एजाज़े कुरान। वाह वाह वाह, आवाज बढ़ाइए छोटे माइक की, माशाअल्लाह। तवज्जो है, इसलिए अल्लाह तौफीक दे। मुसलमान है ना हम, मुसलमान है हम, हमें सोचना चाहिए। सुने, कभी ऐसा कर, बेटी की शादी बारात आने वाली तो पहले कोट पैंट वाले को आगे ना बैठा, कोई भी बैठने लगे कह दे ठहर जा, आज पहले मेरे दस्तरखान पे मुस्तफा के मेहमान खाना खाए, माशाअल्लाह। पहले उन्हें खाना खिला, फिर देख अल्लाह उनके कदमों की बरकत से तेरे रिज्क में कितनी बरकत अता करता था। सुभान अल्लाह। मगर तीजे पे पहले हम, 40वें में पहले हम, वलीमे में सबसे पीछे हम। बात समझिएगा, और इतना आसान नहीं है कुरान सीखना। कहते भूरा का लल्ला हाफिज हो गया, कलवा का बेटा हाफिज हो गया, और उसके बावजूद भी नाम लेके आवाज देते हैं इज्जतें किया करो, एहतराम किया करो। यूं ही कुरान नहीं आया करता है। खुदा की कसम आज 13 बच्चे तकरीबन फारिग होकर इस इदारे से निकलेंगे। इतनी बड़ी जमात उलमा की बैठी है, शायद कोई ऐसा होगा जिसने दीन के लिए घर न छोड़ा हो। हम जानते हैं अपने बचपन के हालात। अल्लाह अकबर, सूफी साहब हमारा साथ में मदरसे में वक्त गुजरा, हमने देखा है जब हम घर से निकला करते थे उस वक्त का आलम क्या होता था। यार सोचो तो सही, सबको अपना लाल प्यारा होता है, सबको अपना बेटा अच्छा लगता है। हमारा बेटा 6 साल का हो, अगर घर में सोता है, बाप कई बार उठ के बेटे का चेहरा देखता है, माँ रात को उठ के बेटे का कंबल सवारती है, सर्दी में कभी रजाई ठीक की जाती है, उठ के चेक किया जाता है मेरे बेटे का कहीं पैर तो नहीं खुला है, कहीं सर तो नहीं खुला है। यही बेटा, खुदा की कसम, बाप मजदूरी करके थक के वापस आता है, अगर बेटे के लिए कोई चीज लेकर के आए, बीवी से कहता बता मेरा बेटा कहाँ है, वो कहती दिन भर का थका था सो गया। कहता इसे उठाना, कहा क्या करोगे, कहा इसके मैं पसंद की चीज लाया हूं। कहा क्यों, कहा कि जब ये इसको देखेगा मैं इसके चेहरे की मुस्कुराहट देखूंगा, जैसी चेहरे की मुस्कुराहट देखूंगा मेरी थकन उतर जाएगी। अल्लाह अकबर, एक बाप को बेटा इतना प्यारा होता है। मगर पूछो इन कुरान वालों से, जब तुमने घर छोड़ा था तो क्या बाप को तकलीफ नहीं हुई थी? जब घर छोड़ा था क्या माँ की आंख में आंसू नहीं आए थे? हम जानते हैं साहिब, जब ये कुरान वाले घर से चलते हैं तो माँ की आंख में भी आंसू होते हैं, भाई की आंख में भी आंसू होते हैं, बाप की आंखों में आंसू हैं। बाप खुल के नहीं रोया करता, बाप छुप के रोया करता है। इसी चीज को देख करके कई नौजवान ये कह देते हैं मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं है, मेरी माँ मुझसे प्यार करती है। मैंने कहा किस लिए? कहा जब मकतब आ रहा था, मदरसे आ रहा था तो मेरी माँ रो रही थी, मेरे बाप का लहजा बड़ा सख्त था, वो कह रहा था अगर पढ़ने नहीं जाएगा तो मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं है, अगर तालीम नहीं सीखेगा तो मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगा। कहता ये बाप का जिक्र है, मेरी माँ मुझे जाते वक्त देख के रो रही थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरी माँ को मुझसे ज्यादा प्यार है। और मर्दों, कभी भी खुदारा ये न तोलना, ये मत कहना बाप कम प्यार करता है। रोता बाप भी है लेकिन सामने नहीं रोता, कभी कमरे के अंदर रोया करता है, कभी खेत में जाके रोता है, कभी चुप के रोता है, इसलिए सामने नहीं रोता। अगर वो रो दिया तो पूरे घर की हिम्मत टूट जाएगी, अगर वो टूटा परिवार का हौसला टूट जाएगा, इसलिए बाप सामने नहीं रोता। वरना तुझसे किसने कह दिया ये जो गर्मी में दोपहरी में मजदूरी की ईंटें उठाता रहा ये तेरा प्यार नहीं तो क्या था? जो बारिश में भीग करके तेरे ख्वाब पूरे करता रहा ये प्यार नहीं तो क्या था? जो सर्दी में सिकुड़ता हुआ मंडी में आकर के ये बगल में हाथ दबा के जो खड़ा था ये तेरा प्यार नहीं तो क्या था? मुझे बता तो सकी, जिस दिन से तू आया था इसने अपनी खुशियां भुला दी, ये प्यार नहीं तो क्या था? कभी भी ये मत
मत कहना, मुझसे माँ प्यार करती है। जब भी कहा करो यही कहा करो, मुझे माँ भी प्यार करती है, मेरा बाप भी प्यार किया गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए हम कई बार हमने ऐसी तकरीरें की और सुनी, हमने अक्सर यही कहा माँ की शान, माँ की शान। तो हमारे कौम के जवानों ने बाप की इज्जत ही करना खत्म कर दिया। अम्मा को ठंडी लस्सी पिला रहा, अब्बा को पानी तक नसीब नहीं। तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया जिसके कदमों में तेरी जन्नत है, उसकी जन्नत तेरे बाप के कदमों में है। क्या कहने हैं? ये मत भूल, उसकी जन्नत तेरे बाप के कदमों में है। और महबूब ने फरमाया, जब औरत शोहर के कपड़े का धब्बा झाड़ती है, अल्लाह उसे 70 नेकियां अता फरमाया। वाह 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 वाह। एक माँ की शान बयान कर दो, माँ की शान में मंतबत पढ़ दो। अम्मा बड़ी याद आ रही है, अब्बा सौतेला है। एक बाप को समझ सकते हो आप? कभी समझना हो ना, अपना माजी देखना, अपना गुजरा हुआ कल देखना। ये जमाना तुम्हें बताएगा। जब तुम बीमार होते थे ना, तो यही बाप गर्मी सर्दी भूख सब कुछ भूल के ना तुम्हारी जिंदगी तलाश करता था, तुम्हारी जिंदगी तलाश करता था। ये जो बाल सफेद हो गए ना बाप के, ये शौकों में और ऐशों में नहीं हुए, तुम्हारी जरूरतों ने बाप को बूढ़ा बनाया है। तुम्हारी जरूरत, जिसका मन चाहता बिल्डिंग पे गाड़ी पे कभी देखता हूँ इतना मूड खराब होता है, ट्रक के पीछे लिखा होता माँ की दुआ ठंडी हवा, माँ का आशीर्वाद, ये मेरी माँ की दुआ है। अल्लाह के बंदों को ये भी लिखवा लिया करो, ये मेरे माँ बाप की दुआ है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ माँ की दुआ है। अब्बा के मुसल्ले बिछा के बददुआएं देता रहा। बाप होता है जो अपने बेटे को अपने से बड़ा देख के खुश होता है। तुम्हारी तरक्की से तुम्हारे भाई तक को हसद हो सकता है, लेकिन सिर्फ बाप वो होता है जो खुद से बड़ा बेटे को देखता है तो मुस्कुराया करता है। तुमने नहीं देखा कई बार बाप जाहिल हो, बेटा आलिम हो, बाप कोने में खड़ा देख के दूर से बेटे के सलाम करने वालों को बाप का कलेजा चौड़ा होता है। उसे लगता है ये सलाम बेटे को नहीं एक बाप को हो रहा है। ये बाप होता है। और हमने नाइंसाफी की बाप के साथ। सर्दी आ रही है, सर्दी लिख के लेके जाओ मेरी बात। कई जगह आग बुझ जाती है, राख ठंडी हो जाती है, लोग फिर भी बैठे रहते हैं। बोलिए होता है कि नहीं ऐसा? हमने आग जलाई, राख रह गई, वो भी बुझ गई, फिर भी अब गौर करना, अगर कोई बूढ़ा उस राख पे बैठा दिखाई दे तो समझ लेना इसके बेटों की नजर में इस बाप की इज्जत नहीं है। बेटों से गुजारिश करूंगा, खुदारा बाप की इज्जत करना बाप की। पूरी जिंदगी में हर शख्स एक मकान बना पाता, कुछ लोग तो बेचारे वो भी नहीं बना पाते। पूरी जिंदगी में एक मकान, और जब मकान बनाया था तब ये कमाने में बाहर रहता था। आज जब घर रहने का वक्त आया तो बेटा कहता बूढ़े हो के घर में पड़े रहते हो, बाहर बैठा करो। और जालिम बेगैरत जिसने पूरी जिंदगी में ये चंद फिटों की छत डाली थी, कम से कम चंद दिन इसे इस छत के नीचे तो रहने दे। गर्मियों में बूढ़े बापों को देखो, कोई स्लिप पे बैठा है, कोई पेड़ के नीचे बैठा है, और बेटा देखो कूलर के आगे। उससे किसने कह दिया जन्नत इतनी सस्ती है? अगर जन्नत में जाना चाहते हो भले खुद गर्मी में रह लिया करो, अपने बाप के लिए ठंडी हवाओं के इंतजाम कर दिया करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बाप तो बाप है, बाप कभी नहीं कहता मेरा बेटा बुरा, कभी बाप नहीं करी, कहेगा ही नहीं कि बेटा बुरा। अगर रोटी ना भी दे कहो कैसे हालात है, अल्लाह ने बेटे बड़े अच्छे दिए, 4 टाइम रोटी खिला रहे, भले ही एक टाइम नहीं देते, लेकिन बूढ़ा बाप कहता 4 टाइम रोटी दे रहे। क्यों? मेरा बेटा रुसवा ना हो जाए, मेरा बेटा जलील ना हो जाए, कोई चलते फिरते मेरे बेटे को टोक ना दे। ये बाप का प्यार बेटे से होता है। फिर बेटे को गैरत नहीं आती जब चौराहे पे अपने यारों के बीच खड़े होकर के अपने बाप की बुराई करता है।
और ये कहता मेरे बाप ने इंसाफ नहीं किया, मेरे बाप ने मेरे साथ ज्यादती की है। तू है क्या, तेरी औकात क्या है? तू क्या समझता चंद लुक़मे दे करके तूने बाप को खरीद लिया? अगर तू अपने बदन की खाल उतार के बाप को जूता बना के उसके पैरों में पहना दे तब भी बाप के एहसानों का हक अदा नहीं कर सकता। क्या बात है, वाह 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 वाह। खुदा के वास्ते बाप की इज्जत किया, माँ की पढ़ने चले, हमारी माँ की भी आंख में आंसू, बाप की आंख में भी आंसू थे जब घर से चले थे। मदरसे आ गए, ये मदरसा है जो इदारा है। हज़रत ये बताइए, आपके इदारे में बेड नीचे लेटे, अक्सर मदरसे तलबा जिनमें जमीन पे लेटे। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। आ रही है सर्दी, डॉक्टर की दुकान में लाइन लगी होगी, क्या हुआ? इसके फेफड़े जाम हो गए, इसको नाक बंद हो गई, इसको नजला हो गया। फिर वो पूछता है क्या किया था इसने? का रात नीचे लेट गया था, इस वजह से इसके फेफड़े जाम हो गए। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ये मदरसे, ये कुरान पढ़ने वाली जमात, ये हमेशा नीचे लेटा करती है, हमेशा नीचे लेटा करती है। लेकिन आज तक मैंने कोई खबर ऐसी नहीं सुनी जो किसी मदरसे वाले ने ये कहा हो कि ये कुरान वाला बच्चा ठंड लगने की वजह से मर गया, सर्दी लगने की वजह से मर गया। सोचो तो सही, हमारे स्कूल जाने वाले बच्चे सुबह उठते हैं, गीजर लगा है, गर्म पानी से गुस्ल दिया जाता है, अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, मोजे जूते बेहतरीन मजबूत ड्रेस पहना करके सब उनको ऊन के कपड़ों में लपेट के एक एयर कंडीशन गाड़ी में बैठा दिया जाता है। लेकिन उसके बरक्स आप देखो, ये कुरान वाले लोग जब सर्दी की रातें आती हैं, गीजर तो बड़ी बात है शाकिब, ताज़ा पानी भी मुश्किल से मैसर होता है, ये रात को 3 बजे उठ जाते हैं, ठंडे पानी से वुजू करते हैं, कुरान लेके बैठ जाया करते हैं। मुझे बताओ तो सही, सर्दी पानी से वुजू कर रहे हैं, कोई इनको गर्म पानी करके देने वाला नहीं है। हम जब घर पे सोया करते थे 6-6 मरतबा हमारे घर वाले उठ के कंबल चेक करते थे, लेकिन जब से मदरसे में आए हैं आज कोई रातों को उठ के देखने वाला नहीं है, कोई चादर संभालने वाला नहीं, कोई उठा के बिस्तर पे डालने वाला नहीं। जो तालिब इल्म नींद में बिस्तर से नीचे चला जाता है कोई उसे ऊपर उठाने वाला नहीं है, बल्कि वो नीचे पड़ा है तो पड़ा है, किसी के पैर खुले हैं तो खुले हैं, किसी का चेहरा खुला है तो खुला है। मुझे बताया जाए जिनको देखने वाला कोई नहीं है, आखिर क्या वजह है? किस मिट्टी के बने हैं जो इनको सर्दी नहीं लग रही है, इनको नजला नहीं हो रहा है, ये सर्दी से मर नहीं रहे हैं? तो सुनिएगा, सिर्फ एक ही जवाब है, जब तक बच्चे घर रहते हैं माँ बाप हिफाजत करते हैं, जब मदरसे में आ जाते हैं तो फिर मदीने वाले रसूल पाक हिफाजत किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने कुरान